क्या आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई मैसेज या मेल मिला है जिसमें उन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आईटीआर में आपने गलत डिडक्शंस या गलत रिफंड क्लेम किया है? तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक करो और ये देखो कि आईटीआर में जो आपने डिडक्शंस दिखाई हैं क्या वो जेन्युइन है, यानी कि उन डिडक्शंस के सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट है या नहीं है। अगर क्रॉस चेक करने पर यह पता चलता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं तो आपको ये मैसेज और मेल इग्नोर कर देना है। लेकिन अगर आपने अपनी आईटीआर में गलत डिडक्शंस दिखाई हैं या गलत रिफंड क्लेम किया है तो आपको अपनी रिटर्न रिवाइज कर लेनी चाहिए। और रिटर्न रिवाइज करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। उसके बाद आप रिटर्न रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आईटीआर नहीं फाइल कर रखी या आपने आईटीआर तो फाइल कर रखी है लेकिन उसमें कुछ करेक्शंस करनी है तो उसके लिए भी लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। इसको मैं एक टाइमलाइन से समझाता हूँ, फिर आपको समझना आसान होगा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या असेसमेंट ईयर 2025-26 की ओरिजिनल आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025, जिसे एक्सटेंड करके 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था। मतलब इस डेट तक आपको अपनी आईटीआर फाइल कर देनी चाहिए थी। फिर 16 सितंबर से 31 दिसंबर 2025 के बीच आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तो आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर अभी तक फाइल नहीं की तो अब आप अपनी आईटीआर 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हो। इसे बिलेटेड आईटीआर बोलते हैं और इसे सेक्शन 139(4) के तहत फाइल करते हैं। और अगर आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर ड्यू डेट यानी कि 15 सितंबर 2025 तक या उसके बाद भी फाइल कर दी थी और अब उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, चाहे इनकम में कोई चेंज करना है या डिडक्शंस में या फिर कोई और चेंज करना है, तो वो भी आप 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हो। इसे रिवाइज्ड आईटीआर बोलते हैं और इसे सेक्शन 139(5) के तहत फाइल करते हैं। इन दोनों आईटीआर्स में कुछ फर्क है, वो भी देख लेते हैं। अगर आपका टैक्स बनता है तो दोनों ही आईटीआर में टैक्स पे करना पड़ेगा और उस टैक्स पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स नहीं बल्कि रिफंड बन रहा है तो वो भी इन दोनों ही आईटीआर्स में क्लेम किया जा सकता है। लेकिन आईटीआर लेट फाइल करने के लिए सेक्शन 234(f) के तहत लेट फीस सिर्फ बिलेटेड आईटीआर के केस में लगेगी। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा और 5 लाख रुपए तक है तो फीस 1000 रुपए है और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो फीस 5000 रुपए है। रिवाइज्ड आईटीआर के केस में कोई फीस नहीं लगती है। दोनों ही आईटीआर को फाइल करने का सेम ओरिजिनल आईटीआर जैसा प्रोसेस है। बस ओरिजिनल आईटीआर में सेक्शन 139(1) सेलेक्ट करना होता है, बिलेटेड आईटीआर में सेक्शन 139(4) और रिवाइज्ड आईटीआर में सेक्शन 139(5) सेलेक्ट करना होता है। 31 दिसंबर 2025 के बाद फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए ना तो आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर पाएंगे और ना ही रिवाइज्ड आईटीआर। तब आपको आईटीआर यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि टैक्स पेयर के लिए घाटे का सौदा होता है। अपडेटेड रिटर्न के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अपडेटेड रिटर्न कैसे फाइल की जाती है उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको एक लाइक करके शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सो दैट फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।